हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो और फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। आपका पहला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। आपका सही उत्तर है सी, तत्सम। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, पशु, वाचनालय, विद्यालय। आपका सही उत्तर है बी, पशु। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पशु को पा और शा दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। आपका तीसरा प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कुशल, जलज, पवित्र, विनिमय। आपका सही उत्तर है बी, जलज। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन वे अपने समान अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर किसके लिए यूज होता है? गणेश जी के लिए। आपका चौथा प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। आपका सही उत्तर है सी, तत्सम। आपका पांचवा प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। आपका सही उत्तर है बी, विदेशज। तो जो मजिस्ट्रेट शब्द है वो विदेशज होता है। विदेशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से यौगिक शब्द हैं? पुस्तक, विद्यालय, योगी, लेखक। आपका सही उत्तर है बी, विद्यालय। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। जैसे अगर विद्या डाकघर है तो डाकघर को अगर हम ब्रेक कर दें तो डाक अलग हो जाएगा और घर अलग। तो डाक का अलग मतलब है, घर का अलग मतलब। ऐसे विद्यालय में विद्या को अलग कर दे, आलय को अलग, तो इनका अलग अलग सार्थक अर्थ निकलेगा। आपका सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम, शहीद, पड़ोसी, बहू। आपका सही उत्तर है ए, गोधूम। तो गोधूम शब्द तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव होता है गेहूं। आपका आठवां प्रश्न है, जिस शब्द में जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक, मिश्रित, रूढ़, योग रूढ़। आपका सही उत्तर है ए, यौगिक। आपका नवां प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, डिबरी, ढोर, पगड़ी। आपका सही उत्तर है ए, पुष्कर। पुष्कर शब्द जो है वो देशज नहीं है। बाकी देशज शब्द क्या होते हैं? जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं देशज शब्द। आपका 10वां प्रश्न है, वकील
किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फारसी, तुर्की। आपका सही उत्तर है ए अरबी। आपका 11वां प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी। आपका सही उत्तर है सी चीनी। आपका 12वां प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है विदेशी, तत्सम, तद्भव, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। आपका सही उत्तर है डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कोट, अजीब, उद्गम, खेत। आपका सही उत्तर है सी उद्गम। आपका 14वां प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़, यौगिक, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी रूढ़। आपका 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? रिक्शा, कैंची, चाय, कमरा। आपका सही उत्तर है बी कैंची। आपका 16वां प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है बी कर्मधारय। सुपुरुष का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये होता है सुंदर है जो पुरुष। तो वो वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। आपका 17वां प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुएं, आंसुओं, आंसू, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी आंसुओं। आपका 18वां प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, किताब, माता। आपका सही उत्तर है ए प्राण। प्राण निकल गए। प्राण हमारा बहुवचन शब्द है। आपका 19वां प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय, संज्ञा। आपका सही उत्तर है डी संज्ञा। आपका 20वां प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य, गुरु, शत्रुता। आपका सही उत्तर है डी शत्रुता। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।